नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे मंगल के। तो मंगल जो है वो ट्रांजिट करने जा रहे हैं आपकी कुंडली में 20 अक्टूबर को अपनी नीच राशि कर्क में। तो मेष लग्न और राशि के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है और लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा यहाँ पर। देखिए, मंगल जो है वो मेष वालों के लिए कुंडली के मालिक है, आपके लग्न भाव देह भाव के मालिक है, आपके माइंड आपके थॉट्स के मालिक है। आप हमेशा अग्रेसिव वे में रहते हैं, आप अग्रेशन में रहते हैं, आप चीज़ों को तुरंत करने की कोशिश करते हैं, हमेशा जंप करते हैं। और ज़्यादातर अगर आपका कुंडली में मंगल अच्छा रहा तो आप अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन वो अग्रेसिव नेचर जो है ना वो कभी कभी बहुत ही सही नहीं होता है। आपको उसका भी अनुभव हुआ होगा। तो यहाँ पर मंगल जो है वो आपकी कुंडली का मालिक है और वो नीच राशि में जा रहा है, और वो नीच राशि कर्क है, जो कि आपकी कुंडली में 4 नंबर जो लिखा है वो है, और वो चतुर्थ भाव ही है आपके लिए। तो समझना आपके लिए आसान रहेगा। आपको कुंडली नहीं पता है तो कुंडली कैसे देखे, वो एक वीडियो मेरा देखिएगा। मंगल 2 राशि के मालिक हैं, 2 स्थान के। तो वो अष्टम भाव है कुंडली का, 8वां स्थान, उसके भी मालिक है। तो मेष वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव होगा, और मंगल काफी लंबे समय तक यहाँ पर वक्री स्थिति नीच राशि में रहेंगे। तो ये इफेक्ट क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। मंगल जो है वो 21 जनवरी तक यहाँ पर अपनी नीच राशि में रहेंगे, तो काफ़ी लंबा अरसा है, 20 अक्टूबर से 21 जनवरी। और मंगल बहुत स्ट्रांग इफेक्टिव प्लेनेट है, और आपका तो लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, आपको ज़्यादा उसका असर मिलेगा। यहाँ देखिए, मैंने आपको वक्री गुरु का भी इसी टाइम में जो इफेक्ट है वो अलग से वीडियो दिया है। मंगल का ये मैं आपको बता रहा हूँ। और सूर्य जो तुला में जाएंगे 1 महीने के लिए नीच राशि में, अभी राहु के सामने है और फिर नीच राशि में जा रहे हैं, तो वो भी आपको समझना है। तो यहाँ पर मंगल देखिए आपकी कुंडली में नीच राशि में चतुर्थ भाव में जाएंगे, तो चतुर्थ जो भाव है वो सुख भाव है। जमीन है वहाँ, माता है, मकान है, प्रॉपर्टी है, लैंड है, व्हीकल्स है, आत्मा है। तो एक तरफ सूर्य आपका इंट्यूशन देगा आपको, उच्च राशि और सूर्य इंट्यूशन का कारक है कि भाई ये करो ये मत करो, लेकिन यहाँ पर मंगल आपका लग्नेश होकर आपको डाइवर्ट करेगा। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पे अच्छी है, लेकिन वो शुभ इशारा कर रहा है, लेकिन मंगल आपको सही दिशा जमीन मकान वाहन माता को लेके नहीं दिलाएगा। आप सही सोच नहीं पाएंगे। हो सकता है आप मातृभूमि से दूर भी जाए, अपने मदर से दूर जाए, लेकिन वो आपके लिए शायद सही कदम ना हो, ऐसा भी हो सकता है। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, आपकी दशाओं पे और दूसरे कॉम्बिनेशन पे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मंगल आपको, आपका मन हो रहा है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं या दूर चला जाऊं या किसी दूसरे स्टेट में या कंट्री में जाऊं, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम आपके लिए। अकॉर्डिंग टू मंगल आपके लिए ये सही नहीं है, और जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं आप तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है आपके लिए। तो आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, आपको जहां शांत मन से आगे बढ़ने मिल रहा है, आप सही दिशा में जाने की कोशिश काफ़ी समय से कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मैं ओपिनियन लेके आगे बढ़ रहा हूँ और सब सही हो रहा है, तो धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है तो ठीक है। बट आप सडनली अब मंगल जब नीच राशि में आए और आपके मन में हो कि मुझे अब जाना है, या आप फटाफट उसके लिए भागा दौड़ी करें, तो समझ लीजिए आप रॉन्ग डायरेक्शन में है। ठीक है, ये रेमेडी समझ लीजिए। यहाँ पर मंगल जो है वो आपकी माता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, और सपोज उनकी हेल्थ फॉर एग्जांपल कुछ इफेक्ट हो रहा है, तो आप जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं विदाउट ओपिनियन, तो भी सही नहीं है। तो ये समय में ये सारी चीज़ें आपको जल्दबाजी में नहीं करनी है, और आप करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके थॉट्स जो हैं वो एक तरफ सूर्य की वजह से अच्छे पॉजिटिव इंट्यूशंस मिलेंगे, वहीं पर आप ही के थॉट्स आपको डबल माइंड करेंगे कि नहीं मुझे इस दिशा में जाना है। आप अपने आप को अवॉइड करेंगे। दिस इज द की मैं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कहूँगा, समझने के लिए कहूँगा कि आपका मन और आत्मा अगर एक ही चीज़ कह रही है, आपके थॉट्स और आपका हार्ट, कि ये करो ये मत करो, तो जो चीज़ दोनों कंबाइन वे में कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। जहां आपको किसी एक जगह से डाइवर्जन मिल रहा है, अब दोनों कह रहे हैं कि ये करो, और दूसरी जगह पर आपके मन में हो रहा है कि नहीं नहीं ये छोड़ो, अवॉइड करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं वैसा, तो आप डेफिनेटली उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स पाएंगे, या नेगेटिव की जगह मैं कहूँगा उसमें आपको हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो सोचना यही है कि एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट उठाना है आपको। फिर लगे कि अरे नेगेटिव क्यों, अरे नेगेटिव
समय ऐसा चल रहा है आपके लिए सही नहीं है तो वो नहीं है। पॉजिटिव भी है इसमें बहुत सारी चीज़ें। मंगल अष्टम भाव का मालिक है, तो आपका अष्टम भाव जो है वो पैतृक संपत्ति है, पितृ है, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है। तो इन सारी चीज़ों में भी आपको संभालना है। आप किसी प्रॉपर्टी के लिए अगर अपनी ओर से ही को केस दायर कर देंगे कि भाई पैतृक संपत्ति है, और उसमें आपने सामने से बोल दिया कि ये मेरा हिस्सा मुझे इतना ही मिलना चाहिए, ये अदरवाइज मैं केस करूँगा, आप लीगल गए तो आपको लॉस होगा। वो क्योंकि लंबा चलेगा और उसमें बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे और आपका खर्च बढ़ेगा। अल्टीमेटली यू फाइंड कि अरे मैंने गलती कर ली। तो डोंट डू दैट। आपकी ओर से ये नहीं करना ही रेमेडी है। उसके अलावा आपको गुप्त रोग, यानी कि आपको जो पता नहीं है या आपको जिसकी समझ नहीं है, अचानक से पता चला, तो ऐसा रोग भी आपको हो सकता है। उसको भी आपको इलाज करवाना है, लेकिन जल्दबाजी में, डर से नहीं, किसी की राय लेके, ओपिनियन लेके। तो यहाँ आपको सबसे बड़ी रेमेडी मन को कंट्रोल करना है। और हार्ट के स्थान में मंगल बैठा है नीच राशि में, तो मन और देखिए आवाज आपको आ रही है दिल दिमाग दोनों से, लेकिन उसी दोनों में आप उसको दबा रहे हैं कि उसको अवॉइड कर रहे हैं। आपको मन को प्रभावित करना है, मतलब स्ट्रांग बनाना है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम, योगा कीजिए, और जिनकी पूजा अर्चना करते हैं वो बढ़ाइए। और उसको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, उसको किस तरह से ज़्यादा डेवलप करके उसके डिपेंड रह सकते हैं, वो कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। दूसरा, आपको एक्सीडेंट्स या उन सारी चीज़ों से संभालना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको गाड़ी चलाने तो स्पीड कंट्रोल करना चाहिए, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। डरने वाली बात नहीं है, समझने के लिए है, सो ध्यान रखना है। दूसरा, आपको गुप्त धन की इच्छा नहीं रखनी चाहिए ये समय में। सडन बेनिफिट, लॉटरी, सट्टा ऐसा आपको मिल नहीं सकता है। आप उसके लिए आप भागेंगे तो उसमें आप खो देंगे पैसा। तो यहाँ सुख भाव में मंगल नीच राशि में बैठ के आपको बेचैनी देगा, सुख की अनुभूति नहीं देगा। सुख के पीछे की एक भाग दौड़ रहेगी, स्पीड में रहेगी, और आप लॉस, जल्दी से कुछ करना है, वो ही आपके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो वो एक ध्यान रखना है। अब अच्छा क्या है, तो मंगल देखिए, सबसे मंगल 3 दृष्टियां करता है। तो मंगल की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पे होगी, वहां तुला का सूर्य बैठा है आके थोड़े समय, 1 महीने के लिए। लेकिन मंगल की दृष्टि लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन मंगल का यहाँ पर दृष्टि होना आपके लिए ठीक है, उतना पॉजिटिव नहीं है, उतना नेगेटिव नहीं है। लेकिन लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का स्थान है, तो उसमें बड़े निर्णय लीजिए ही मत, उसको अवॉइड कर दिए। उस स्थान को, उस स्थान से रिलेटेड चीज़ों को अवॉइड कीजिए कि इसमें मुझे कोई निर्णय नए नहीं लेने। पुराने जो चल रहे हैं उसमें जो होगा, उसमें एक्शन रिएक्शन मेरी ओर से कुछ नहीं करना है। अपने आप जो चीज़ें हो रही है, सबसे बड़ा रेमेडी, उसमें जो चीज़ें अपने आप हो उसको होने दीजिए। आप हो सके उतना संभालिए कि उसमें मेरी ओर से कुछ बड़ा रिएक्शन नहीं आए। बट कुदरत या डेस्टिनी नहीं चाहती है कि इसमें रिश्ता, रिलेशन या पार्टनरशिप आगे बढ़े, तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी या टूट जाएगी। और वो बढ़ना है और कुछ नहीं होगा तो अपने आप होगा। आपकी ओर से अगर कुछ भी एक्शन रिएक्शन हुआ तो वो ज़्यादा स्पॉइल होगा, वो ज़्यादा खराब होगा। अच्छा क्या है, तो मंगल की बिल्कुल सामने सप्तम दृष्टि है, वो उच्च राशि पे, आपके कर्मस्थान पे। कर्मस्थान आपका स्ट्रांग है, पिता का स्थान स्ट्रांग है, पिता से एनर्जी मिलेगी, पिता से पावर मिलेगा, पिता से ब्लेसिंग्स मिलेगा, उनके साथ बॉन्डिंग बढ़ेंगे, उनकी ओर से सपोर्ट मिलेगा आपको और उनको दोनों को। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। आपका कर्मस्थान पावरफुल हो रहा है, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ है और कहीं इन्वेस्ट किया है, आपको डेफिनेट लाभ कराएगा ये मंगल। दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। यहाँ आपको मंगल की वजह से लाभ ही लाभ होगा। वहां पर गुरु की नीच दृष्टि भी है, वक्र दृष्टि भी है, तो थोड़ा वो लाभ में कमी आ रही है, तो बिकॉज ऑफ जुपिटर। हम ये समझेंगे कि भाई आपको देखिए गुरु का वीडियो भी देखना है, ये भी देखना है, और सूर्य का भी, और कंबाइंड रिजल्ट्स आपको समझने, और मंथली जो मैं पूरे सारे ग्रहों का दे रहा हूँ वो भी समझना है, तो आपको बहुत लाभ होगा। तो मंगल यहाँ कर्मस्थान को आपका सिक्योर कर रहा है, स्ट्रांग कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, तो वो चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देगी। मंगल आपके 11th हाउस पे भी दृष्टि करेगा, और वो दृष्टि भी आपको अच्छी रहेगी, बिकॉज शनि वहाँ बैठा है उस स्थान का मालिक होकर। तो आपको इनकम में प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है। लेकिन जो सुख की अनुभूति है वो दूसरी चीज़ों में आप शॉर्ट टर्म में पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, जो मैंने पहले बताया, उन सारी चीज़ों में ध्यान रखिए। तो यहाँ जो बेनिफिट हो रहा है, जो लाभ मिल रहा है कर्मस्थान को लेके, पिता के स्थान को लेके, आपको सोर्स ऑफ इनकम को लेके, उसका आनंद मिलेगा अगर आप बाकी चीज़ों में मन शांत रख पाएंगे।
एक्शन रिएक्शन कम देंगे। सो ये मेन आपके लिए इफेक्ट है, समझना ज़रूरी है। और डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए मंथली जो ला रहा हूँ उसमें कंबाइंड रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे, तो ये चीज़ आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको लाभ होगा। और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।